आइए क्लास 12 आज जो है हम वेक्टर अलजेब्रा का जो है क्रॉस प्रोडक्ट वाला कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में पहले बता चुका हूँ, उसमें एक्सरसाइज 10.3 कर चुके हैं हम, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और जो डॉट प्रोडक्ट था वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, और इसे जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट में वो जो मिलती थी हमें क्वांटिटी स्केलर मिलती थी, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगी, हमें वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक हमारे पास वेक्टर ए एक बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। ये इंटू जैसा है, इसे क्रॉस पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। अब क्योंकि हमने कहा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करा होगा, तो उसमें ये जो होगा एन कैप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जो एन कैप है ये क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप थंब वाला ये जो चीज़ देख रहे हो, ठीक है, अब वो है क्या चीज़, ठीक है। तो मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी उंगलियां यूं है ना, तो ए से बी, ए क्रॉस बी करके अगर हम थंब को करेंगे तो वो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, यहाँ पे से ऊपर की तरफ को आएगी, ठीक है। ए क्रॉस बी है तो यूं करेंगे, तो हम यूं पकड़ेंगे तो ये ए से बी की तरफ क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ को आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन इसमें, ठीक है। और बी क्रॉस ए करते हैं, ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे जैसे मैं एम कैप मान लेता हूँ, एम कैप क्या कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो देखो क्या होगा, बी से ए की तरफ को उंगली हम ऐसे घुमाएंगे, तो बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ को चले गया, हमारा थंब नीचे की डायरेक्शन में चले गया। तो जब थंब नीचे की डायरेक्शन में होगा तो जो होगा उस टाइम जो होगा बी क्रॉस ए के टाइम में जो होगा डायरेक्शन कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसमें जो होता है सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है। ए क्रॉस बी में क्या ऊपर की ओर है, ए से बी की ओर को जा रहे ना, तो ऊपर कहाँ को आ रहा थंब हमारा, ऊपर की, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ई है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और जो हमने वहाँ पढ़ा था जो स्केलर प्रोडक्ट था, जैसे ए क्रॉस बी है ना, और बी क्रॉस ए, ठीक है, ये इसमें नहीं चलता क्योंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है। वहाँ जो था हमारा ए डॉट बी था वो बी डॉट ए है, ठीक है, वो कम्यूटेटिव है। तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट इसमें जो मेन है डायरेक्शन का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे x और y एक्सिस है तो जो वो उसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, z एक्सिस में, ठीक है। तो जो इसमें देखो a हमारा ये है, b हमारा इधर है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये तो x एक्सिस होगा। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो हम जो इसका इधर को कंपोनेंट जिधर को एंगल होता है अगर हम उधर को लेते हैं तो मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा आता था, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक a मान लिया, ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा करके बनता था। अब इसमें ये है, ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे हम वहाँ वेलोसिटी के हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट लेते तो इधर को लेंगे अगर हम इसका कंपोनेंट बी का, तो क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो एक्स और वाई एक्सिस में जैसे जेड एक्सिस की तरफ आता था तो इसलिए ए क्रॉस बी क्या हो जाता था, ए बी साइन थीटा हो जाता था। तो जेड एक्सिस जैसे हम कहते हैं तो जेड एक्सिस तो उसी तरीके से ए क्रॉस बी इधर को रिप्रेजेंट होगा इन दोनों के वर्टिकली, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साउंड में हल्का सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाहर बारिश का मौसम है तो इसलिए बारिश का भी शोर थोड़ा आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आवाज़ साफ आ रही होगी। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे जो एन कैप है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है।
अब जैसे हमने वहां लिया था आई जे के हिसाब से, एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में आई कैप होता था, इधर को जे कैप होता था और इधर को के कैप होता था जेड एक्सेस में, है ना। एक्स वाई और जेड अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो देखो इसमें ध्यान रखना पड़ता था, आई यहाँ पे जो है, ठीक है, फिर जे और के हमने ये लिया है ना। तो इसमें देखो कैसे करोगे, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे अगर हम करेंगे तो देखो आई क्रॉस जे जो होगा आई क्रॉस जे हम कर रहे हैं आई से जे की तरफ को, तो देखो इधर को आ रहा है, जेड एक्सेस की तरफ को आ रहा है, तो आ जाएगा हमारा के कैप, ठीक है। तो सीक्वेंस देना है, आई से जे की तरफ आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा के, ठीक है। और अगर जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, अगला नेक्स्ट आ जाएगा आई कैप, ठीक है। और के क्रॉस आई अगर हम करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास जे कैप। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है हम इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कोई कहेगा तो जे क्रॉस आई करने में क्या आएगा, ठीक है। जब हमारा ये जो उल्टा अगर हम चलते हैं राउंड, अगर आई जे के हमारा इस तरीके का सर्किल है उसका हम अपोजिट चलते हैं तो आ जाता है माइनस, क्या होगा, देखो यहाँ पे डायरेक्शन नीचे आ गई थी उल्टा करने में हमारे में, तो यहाँ पे माइनस का के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम के क्रॉस जे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप, ठीक है। और अगर आई क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का जे कैप। इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें आएगी, ठीक है। और आई क्रॉस अगर हम आई करते हैं तो देखो 1 हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड आएगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई क्रॉस आई जो है जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये क्या होगा 0। वहां हमारा क्या होता था, आई डॉट आई कितना हो जाता था, ये तो आई डॉट आई कितना हो जाता था हमारा वहां 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी तो वहां क्या आता था, ऑब्वियसली 1 आ जाता था, ठीक है। आई क्रॉस जी इस तरीके से जे डॉट जे, तो यहाँ पे क्या होता है, आई क्रॉस आई जो है साइन थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि वही वेक्टर अपने साथ होता है 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 0 होता है, तो ये है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा ये चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया, ठीक है। एंगल है, एंगल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए और मॉडुलस बी। इस तरीके से हम उसमें यहाँ पे करके वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने पे क्या हो जाएगा ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो ये 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर होने की वजह से। तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी करके हम यहाँ पे से क्या कर लेंगे, इसका एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंगल आ गया है, ठीक है। और बाकी आई जे के इनके बारे में यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड बी हो गया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया। वेक्टर इसको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ए है और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे इंटू है, क्रॉस नहीं है ना, तो बेस इंटू हाइट होता था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हाइट चाहिए, तो ये ए बी सी हमने मान लिया और ये पॉइंट डी है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हमें निकालनी है। तो देखो इसका इधर को लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, और इधर को जो ये है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ए का मैं अगर इधर को लूंगा तो क्या आएगा, ए साइन थीटा, यही तो आता था। इधर को लूंगा तो कितना आएगा, इधर को लेंगे तो ए कॉस थीटा आता था, ठीक है। ए साइन थीटा है, तो ये और ये चीज है, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन थीटा, ठीक है। और बी सी की वैल्यू मॉडुलस बी, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2
है ना, बेस BC इंटू हाइट AD। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा 1/2 BC की वैल्यू कितनी थी मॉडुलस B, है ना, और इसकी वैल्यू मॉडुलस A साइन थीटा। तो 1/2 मॉडुलस A और मॉडुलस B और साइन थीटा। तो यानी कि कितना आ गया 1/2। इसको, इस क्वांटिटी को हम क्या कह सकते थे उसमें, वहां से कह सकते हैं A क्रॉस B। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देंगे, पॉजिटिव होता है एरिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 A क्रॉस B करके आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक और है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है हमारा इस तरीके से है, इधर को हमारा मैग्नीट्यूड A है और इधर को जो है हमारा मैग्नीट्यूड B है, इतना, है ना। तो इसी में भी यहाँ पे बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पे भी हाइट लगा लेंगे तो कितना आएगा A साइन थीटा, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये बेस इंटू हाइट साइन थीटा में आती है ना, यहाँ से हमने देखा था साइन थीटा में आ रहा था। तो ये क्या आ जाएगा हमारा A क्रॉस B। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक ठीक है, अब जो है ये तो आगे A क्रॉस B, A क्रॉस B है। अगर हमें A क्रॉस B अगर हमें निकालना है और हमें जो है A और B हमें इस फॉर्म में दिए हैं, A1I, है ना, B1J और C1K, और B हमें दिया है A2I और B2J और C2K। ठीक है, तो जो A क्रॉस B होगा हमारा, वो जो रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो जब डिटर्मिनेंट वाली वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा, I J K A1 A2 A3 B1, नाउ A1 यहाँ पे B1 और C1। ठीक है, जो पहला जो A क्रॉस था उसके जो है यहाँ पे स्केलर वो आ जाएंगे, ऐसी B जो है बाद में है, तो उसमें यहाँ पे A2 B2 और C2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा A1 B1 और C1 है, और यहाँ पे 3 जैसा लग रहा है, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2, इस तरीके से आ जाएंगे। अब इसमें देखो ध्यान रख लो, प्लस माइनस और प्लस ऐसे करके ध्यान रख लो। तो प्लस है ना, और इस लाइन को I वाली इसको और इसको हटाओगे तो हमारे पास ये बचेंगे। ठीक है, तो B1 C1 B2 C2 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसी माइनस, ठीक है, माइनस है तो J वाली में इस लाइन को और इस लाइन को छुपा दो तो A1 A2 C1 C2 हो जाएंगे। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, वहाँ पे मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें A क्रॉस B फाइंड करना है। ठीक है, A वेक्टर A बराबर हमें दिया है I माइनस 7J प्लस 7K। ठीक है, और B बराबर हमें दिया हुआ है 3I माइनस 2J और प्लस 2K। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिक्स वाले का है, उसका ध्यान रख लोगे कि कैसे करना है। तो A क्रॉस B हमें फाइंड करना है, पहले A क्रॉस B कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, I J K। ठीक है, जो अभी बता रहा था पहले 1 माइनस 7 और 7, 3 माइनस 2 और 2। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो I वाले में क्या होगा, इसको और इसको छोड़ के जो ये जो बच रहा है इतना माइनस 7 है ना, माइनस 2 7 और 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करके J वाले में माइनस आ जाएगा, तो J वाले में ये और इसके J के नीचे वाले टर्म हट जाएंगे, है ना। 1 3 7 2 J। ठीक है, प्लस डिटर्मिनेंट 1 3 माइनस 7 माइनस 2
के। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप की हो जाती है, जैसे हम करते थे वहाँ, तो 7 2 जा 14। ठीक है, और ये भी 7 2 जा 14, ये आ गया। और बीच में एक माइनस आता ही आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद आई, ठीक, फिर माइनस है, फिर इसको करेंगे 2 और 7 3 जा 21, बीच में माइनस। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, ये बाकी इनके अपने माइनस हैं। ठीक है, अब जे, फिर प्लस -2 और माइनस का 21 और बीच में माइनस के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब ये -14 है, ये +14 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 0 आई, है ना। और 21 है, 21 में 2 गया, माइनस का 19 और उसके साथ होगा तो प्लस का 19 जे। ठीक है, और ये भी वो हो जाएगा, तो प्लस का 19 के। ठीक है, अब जो है हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ऊपर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही था, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 + 289 + 289। ठीक, तो अंदर तो कोई भी चीज़ अगर जुड़ती है तो कितना, 9 और 9 18 1 17 और 5। ठीक है, तो एक प्रकार से 19 × 2 × 19 × 19 है, तो 19 बाहर आ जाएगा, 19 √2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 3i + 2j + 2k और b बराबर i + 2j - 2k। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालना है जो इनके परपेंडिकुलर हो, किसके, a + b और a - b। ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर हो, तो जो हम एक इनके बीच में अगर जैसे किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं, तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों के, है ना। ये जैसे a और b है, तो ये जो a क्रॉस b होगा दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, इसे c मान लेते हैं, a + b को। ठीक है, तो a + b कितना आएगा, a और b को जोड़ दो, i वाले के साथ जुड़ेगा 4i, है ना, + 4j और 0k। ठीक है, इतना हमारा ये हो गया। फिर d, ठीक है, d को हमने मान लिया a - b, तो 3 - 1 2i, 2j में से 2 करके तो कितने का 0j और ये जो होगा प्लस हो जाएगा तो 4k। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम इनका c और d का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जो इनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम उसको मान लिया, जैसे e मान लिया, वेक्टर e बराबर c क्रॉस d। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, i j k, ये आ गया। पहले c के आएंगे 4 4 0 और 2 0 4। ठीक है, तो i के बारे में इनको हटा दो तो कितना क्या, 4 4 16, है ना, और 0 × 0 -0 i। ठीक है, माइनस j के टर्म में ये आले और इसके हट जाएंगे तो 4 4 16 -2 × 0 0 j, है ना, प्लस इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, है इस तरीके से हो जाएगा हमारा k के लिए करेंगे तो कितना आएगा, k के लिए ये और ये हटेंगे तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारा के लिए 4 0 जा 0 माइनस 8 की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16i है ना, माइनस 16j और माइनस का 8k, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ई आ गया, जो इनके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये इनके परपेंडिकुलर तो है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता था, तो ई आएगा, तो ई क्या आएगा, तो जो 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 256 प्लस 256 और प्लस 64, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ऐड कीजिए 256 और 64, तो कितना आ गया 16 कैरी 1 17 कैरी 1 576, ठीक है। तो 576 आ गया है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 576 का, तो ये जो होता है 24 का क्या होता है, वो होता है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जब a क्रॉस बी ऊपर को है तो b क्रॉस a भी नीचे को है, वो भी इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको एज अ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। तो जो ई कैप आएगा हमारा, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, इसके लिए क्या आ जाएगा, ई कैप जो होगा, हम इस ई को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 24 से, तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस 1/24 16i है ना, प्लस 16j और माइनस 8k, ठीक है। तो 8 2 16 8 3 24, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 8 2/3i है ना, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे माइनस प्लस, जो कि ऊपर वाला प्लस वाला इसके माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 2/3j, और ये भी ऐसी होगा तो ये भी आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, 1/3k। तो हम लास्ट में कहते हैं दिस इज द यूनिट वेक्टर है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम लास्ट में इस तरीके से आंसर करके इसको कर लेंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, और मेक्स एंगल π/3 विद आई और जे के साथ बना रहा है एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, तो फाइंड जो है हमें यहाँ पे थीटा करना है, ठीक है, हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए भी यहाँ पे निकालना है। देखो उसमें क्या है, जो हमारे पास ए है ना, इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जो ये यूनिट वेक्टर है आई जे के एक्सेस के साथ क्या कर रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो होगा, अगर हम यहाँ पे करेंगे लेट ए जो बराबर है a1i है ना, और b1j और c1k, इस तरीके से अगर हम मान लेते हैं तो ये यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर है तो इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होना चाहिए, 1। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर बराबर 1। तो आ गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये तो आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह सकते हो बिकॉज जो है वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर जो a1 b1 और जो ये c1 है हमारे, ये क्या होंगे, आर
डी सी डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है। वैसे LMN करके भी दिखा सकते हैं, L1 M1 N1 मान लेना, ठीक है। यूनिट वेक्टर में मैंने पहले भी बताया था, यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलते हैं, जो उसके IJK के साथ जो कंपोनेंट होता है वो किसको डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब जो है I के साथ जो एंगल बना रहा था कॉस अल्फा, ठीक है। नाउ तो जो A1 है वो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि I के साथ तो पाई बाई 3 बन रहा, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से B1 कितना हो जाएगा हमारा, cos जो है J के साथ बनना था पाई बाई 4, तो 1/√2, 45 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इन वैल्यू को इसमें फाइंड हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो C1 है हमारा वो हो जाएगा cos थीटा, है ना। जो है यहाँ पे ये हमने लेट कर लिया कि मान लो कि वो एंगल जो तीसरा वाला था वो IJ के साथ तो मान दिया हुआ है, K के साथ हमने थीटा मान लिया था, ठीक है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/4 - 1/2। बस यहाँ पे क्या करना, हमें सीधे एलसीएम लेना है ना, 4 - 1 - 2, ठीक है। तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 कितने में होती है, कॉस 60 में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60, कैंसिल आउट करेंगे तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, एज अ रेडियन करेंगे तो पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना, अब ये आ गया हमारा थीटा, ठीक है, ये हमारा आ गया थीटा। अब वो कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए, तो कंपोनेंट ऑफ ए हमारे ये थे ना, तो A1 कितना था हमारा 1/2, है ना। B1 कितना था 1/√2, और C1 हमारा हो जाएगा cos पाई बाई 3, ठीक है। cos 60 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, 1/2, 1/√2, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, बस ये ध्यान रखना कि ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी होता था ना L² + M² + N² बराबर 1 आता था, तो वो यही चीज़, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करते हैं। वो कह रहा है सो दैट A - B, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस दिया है A + B बराबर 2A क्रॉस B, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS लेने के बाद A - B क्रॉस A + B इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब तो इसमें सीधे सीधे ये नहीं होता है कि A - B A + B का फॉर्मूला लगा दिया, इससे नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका इसके साथ होगा तो कितना आएगा, A क्रॉस कितना आ जाएगा A, फिर A का इसके साथ होगा, प्लस है बीच में, तो A क्रॉस B, इसका इसके साथ होगा तो -B क्रॉस A। तो देखो B लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये लेफ्ट साइड में ही रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, इसमें वो मत करना, ठीक है। और माइनस यहाँ पे तो B क्रॉस B है, ठीक है। तो A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A मॉड A है ना, और साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा होगा तो वही एंगल अपने साथ 0 डिग्री का बनाता है, तो कितना आ जाएगा, ये जो होता है उसी के साथ हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है
जीरो होता है, जो मैंने आई क्रॉस आई वाला जो आपको पहले बताया था, है ना। ये हमारा ए क्रॉस बी है, ठीक। माइनस, अगर मैंने कहा था इसकी सीक्वेंस चेंज करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, और माइनस जी। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी, है ना, साइन से बाहर आ जाएगा तो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो उसमें जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इस तरीके से नहीं होता कि कम्यूटेटिव लॉ की तरह कर दे। हम कम्यूटेटिव लॉ भी लगाते तो ए क्रॉस बी होता है, वैसे तो कट के कैंसिल होकर जीरो आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन की ध्यान होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान रखना होता है। तो 2a क्रॉस b, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या दिया हुआ है 2i, है ना, और 6j प्लस 27k, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना आएगा i प्लस लैम्डा j और म्यू k, ठीक है, और बराबर हमें दिया है 0 वेक्टर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इजी है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था i j k, ठीक है, इसमें इसका बहुत यूज होगा। पहले ये है तो इसके कंपोनेंट आएंगे 2 6 27, फिर 1 लैम्डा और म्यू बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या गया 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर को वैसे ही लेंगे, है ना, ये 0 नहीं है, 0 और 0 वेक्टर में अंतर है। 0 वेक्टर एक वेक्टर है, 0 की फॉर्म में है, और जो 0 होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब i है तो i के साथ क्या आएगा, इसका लोगे तो कितना आएगा 6 म्यू, है ना, माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, माइनस जे वाले में इनको हटा देंगे तो कितना आएगा 2 म्यू, है ना, माइनस 27 जे, ठीक है, और प्लस के वाले में क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 के बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। तो इसको मैं जरा सही से लिख देता हूँ, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा i माइनस 2 म्यू माइनस 27 j और 2 लैम्डा माइनस 6 के। ये 0 वेक्टर है तो हम इसे 0i 0 j और 0 k की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयर करेंगे तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। एक क्या होगा माइनस, तो जब कंपेयर करेंगे 0 में हट जाएगा तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो जो माइनस था वो तो हट गया, है ना। और एक हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। इनके कंपोनेंट के हमने आपस में कंपेयर कर ली, ठीक है। तो इसमें से जैसे मैं लेता हूँ 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना आएगा 27/2, म्यू की वैल्यू ये आ गई, है ना। एंड लैम्डा वाले के लिए उसका ले लो, माइनस 6 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 6/2 यानी कि 3, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर सही है, तो हम 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वो 0 आनी चाहिए, तो कितना आएगा 6 और म्यू की वैल्यू कितनी है 27/2, माइनस 27 है और यहाँ पे कितना आ गया इंटू 3, ठीक है। तो 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 0 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे ये जो इतना पार्ट था ये तो हम रफ में भी कर सकते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ये चेक करने के लिए यहाँ पे बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है a डॉट b बराबर 0 और a क्रॉस b बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट टू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। तो हमें यहाँ पे जो a डॉट b है
और ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी अगर हमें 0 दिया हुआ है तो हमें इससे क्या कंक्लूड हमारा आएगा, यहाँ पे हमें इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले इसी को ले लेते हैं हम, है ना। वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए डॉट बी का 0 होने का मतलब क्या होगा, या तो जो होगा इसमें आइदर, ठीक है, या तो मॉडुलस ए 0 होगा तब तो डॉट प्रोडक्ट में 0 कर देगा, और या बी 0 होगा, है ना। और क्या होता है जब ए डॉट बी 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि आपस में परपेंडिकुलर है, cos 90 पे तो 0 होता है, और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, तो ये और ये केस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है ना। तो या ये होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरीके की संभावना हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब अगेन वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर हमें दिया हुआ है ना, ये हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 ही तो दी हुई वैल्यू, तो ए क्रॉस बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी वही आएगा, आएगा ए मैग्नीट्यूड 0 है या बी 0 है, और या जो वेक्टर ए है वो पैरेलल होगा वेक्टर बी के। ठीक है, तो एक टाइम में जो हम देखते हैं कि ये चीज़ तो चलो सही बैठ रही है ना, लेकिन ये ए परपेंडिकुलर टू बी और ए पैरेलल टू बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना, वहाँ पे पूरी लैंग्वेज लिख देना, मैं यहाँ पे सीधे सिंपल लिखूँगा, पैरेलल एट सेम टाइम। ठीक है, एक ही समय पर परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, तो हेंस तो यहाँ से हमारे पास देखो साफ साफ रिजल्ट क्लियर हो जा रहा है, यानी कि या तो मॉडुलस ए 0 है या ये बी 0। ठीक है, तो इसमें से बस यही निकलेगा कि ए या तो ए 0 होगा बी 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 होगा तो ये नॉन 0 होगा, ये नॉन 0 होगा तो ये होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं, तो ये केस यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो कह रहा है लेट द वेक्टर ए बी सी, हमें जो है A1 A2 A3 इस तरीके से B1 B2 B3 C1 C2 C3 है, तो वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी और जो है इन चीज़ों को हमें करना है। ठीक है, तो जो है इसको जो है मैं एज अ शॉर्ट बता देता हूँ। हमें दिया हुआ है A बराबर A1i, है ना, प्लस A2j प्लस A3k, और B बराबर ऐसी B1i B2j B3k, है ना, और C बराबर हमें दिया है C1i C2j और C3k। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हम B प्लस सी अगर निकालेंगे तो B प्लस सी कितना आ जाएगा, तो B प्लस सी करेंगे तो B1 प्लस C1i, है ना, B2 प्लस C2j और B3 प्लस C3k, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे उसमें कहा है क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का है, तो इसमें क्या आएगा आई जे के। ठीक है, हमारे पास आई जे के हैं। ठीक है, तो पहले ए का आएंगे A1 A2 A3। ठीक है, B1 प्लस B2 हमारे पास इस तरीके से B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आएगा।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ जो सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है। A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2, ठीक है। ये इसके अंदर हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बनेगा। फिर माइनस अगला वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस A1 जो है प्लस कर दिया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1B3 माइनस A1C3 A3B1 हो जाएगा और A3C1 हो जाएगा, ठीक है। वो साइन अंदर मल्टीप्लाई होने के जो पहले के दो थे माइनस हो जाएंगे, बाद वाले प्लस हो जाएंगे। बस ऐसी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। जे और के वाले में क्या आ जाएगा, A1B2 A1C2 माइनस A2B1 A2C1, ठीक है। और के यही तो आएगा। जब के वाले में छुपाएंगे तो ये दोनों ही तो बचेंगे, तो इनमें ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हमें इजिकल टू करना था A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, है ना। तो A क्रॉस B है, ठीक है। इसको हम जो निकालेंगे IJK वाले से ही निकालेंगे। तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं A क्रॉस B। इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो मैट्रिक्स बना के करना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ A2B3, है ना, माइनस A3B2I, है ना। फिर अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, B1 A3 पलट जाएगा ना, A1 B3, जो चीज़ पहले बननी थी वो हो जाएगा। तो 0J प्लस और कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इसी तरीके से A क्रॉस C निकाल देंगे, ठीक है। A क्रॉस C में भी वही IJK, पहले A के एलिमेंट और फिर C के। तो B की जगह पे C आ गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे से A2C3 आ जाएगा और A3C2, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। I माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करने में ये भी ऐसे ही बनेगा, A3C1 माइनस A1C3J, ठीक है, प्लस ऐसी A1C2 माइनस A2C1K, ठीक है। ये अब जो होता है ऑन एडिंग, है ना, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यहाँ पे C है, ठीक है। अगर इनको ऐड करोगे तो ये प्लस प्लस वाले एक तरफ हो जाएंगे, ये माइनस माइनस वाले एक तरफ होंगे, ये कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे प्लस करके आप दिखा देना कि यही चीज़ लिख देना प्लस करके, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ कि हमारा ये किसके बराबर आ गया, A क्रॉस B प्लस C। तो ये दिखाता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बस ये है। यहाँ पे उसका एक प्रकार से वेरिफिकेशन करा रहेगा था, ठीक है। वहाँ पे जो बीच में स्टेप मैंने कम कर रखे हैं उनको लिख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पर इसको ध्यान देते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, तो वो कह रहा है आइदर A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0 देन A क्रॉस B 0 इज कन्वर्स टू जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके का जो है क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा इसमें बनाओगे कि वो क्या है कि A और B 0 होंगे, है ना। तो जैसे है वी हैव, है ना, A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इनमें से कोई सा भी 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 हो रहा है ना, तो A क्रॉस B अगर 0 हो रहा है तो क्या ये है नहीं है, तो इसमें एक लेट कर लेते हैं। लेट A बराबर हमने ले लिया 2i, है ना, 3j प्लस
4k, ठीक है। और इसी में ही 2 की मल्टीप्लाई जैसी कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मतलब एक वो वाला था वो था इजिकल टू लैम्डा बी, कुछ गुना दिखाते तो पैरेलल होता था ना, तो पैरेलल वाली सिचुएशन में 0 होता था, तो इसलिए यहाँ पे 2 की या 3 की किसी की भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मैंने 2 की कर दी, तो ज़्यादा 3, 4, 5, 17, 18 किसी की भी कर सकते तो बढ़ा जाएगा, तो इसलिए इजीली हो तो 4i, है ना, 6j, कैलकुलेशन जितनी कम से कम और आंसर सही हो जाए, एक्सप्लेन नहीं तो करनी है अपनी बात। तो ये आ गया, तो हम यहाँ पे करेंगे a क्रॉस b निकाल, ठीक है। a क्रॉस b आ गया, तो क्या आएगा, a क्रॉस b आ जाएगा हमारे पास i j k, ठीक है। 2 3 4 4 6 8, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो i के साथ कौन आएगा, ये है ना, 8 जा 24 माइनस 20 माइनस j, तो कितना आ जाएगा, j वाले में इसके और इसके j के नीचे चले करेंगे, 2 8 जा 16 माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। प्लस k के साथ क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12 माइनस, ठीक है। तो ये आ गया 0i माइनस 0j और प्लस 0k, तो एक प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर तो हमने यहाँ पे दिखा दिया a क्रॉस, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे कितना आएगा, 0। तो वो कह रहा है कि a क्रॉस b 0 हो गया, है ना। बट जो है अगर मैं मॉडुलस a निकालूंगा तो मॉडुलस a कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 16, है ना। तो √29 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और b है इसी तरीके से वो भी आएगा 16 + 36 + 64, और ये भी क्या 0 नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि a और b 0 तो a क्रॉस b 0 होगा, और a क्रॉस b के 0 होने पर क्या है, ज़रूरी नहीं कि a और b भी 0 होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ समझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, हमें उसकी वर्टिसेस दी हुई है, a दिए 1 1, 2, ठीक है। बिना उसके बता रहा हूँ, ये समझाने के उद्देश्य से डायग्राम है, ठीक है। 2 3 5 जरूरी नहीं कि असल में ऐसा बने, कोऑर्डिनेट में अगर तुम लगाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सी आ गया हमारा 1 5 5, ठीक है। तो वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो दो साइडों को निकाल लो, तो हमने यही तो कहा था, है ना। अगर मैं इसको वेक्टर a मान लूँ और इसको वेक्टर b मान लूँ, तो जो a बराबर होगा हमारा क्या होगा, ba, है ना। तो बताया था a के कोऑर्डिनेट में से b के माइनस कर दो, तो -i, है ना। और a में कर देंगे माइनस का 2j, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 3k, ये आ गया, ठीक है। और b हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा bc, तो c में से वो माइनस कर दो, तो माइनस का i, है ना। 5 में से 3 गया प्लस 2j, और 5 में से 5 गया तो 0k, इस तरीके से आ गया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, a क्रॉस b और 1/2 a क्रॉस b से, ठीक है। वहाँ बताया था कि कैसा आया था 1/2 a क्रॉस b, इससे पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ फॉर्मूले बताते इसमें। तो 1/2 तो बाहर से रहेगा, अंदर डिटर्मिनेंट बना दो i j k, है ना। और कितना है, इसको रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये a क्रॉस b है, ठीक है। i j k -1 -2 -3 -1 2 और 0। तो देखो i के बारे में कितना आएगा, 0 -6 यानी कि 6i, है ना। और माइनस j के बारे में देखेंगे तो 0 प्लस होगा तो कितना का माइनस का 3j। k के बारे में आ जाएगा -2 यानी कि 0k, ठीक है। तो 6i प्लस 3j यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका, तो
कितना आ जाएगा 36 प्लस 9, तो कितना आ गया अंडर रूट 45। 5 9 जब 45, 9 के बदले 3 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी, तो ये आ गया हमारा 1/2 यानी कि 3/2 अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था उस तरीके से इसको करेंगे तो आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हमें यहाँ पे एरिया निकालना है 1, 1, 2 हमें वर्टिसेस दिए हुए ट्राइंगल के 2, 3, 5 और सी बराबर है 1, 5, 5। तो ट्राइंगल के एरिया के कोई भी दो साइड निकाल लेते हैं हम उसके एडजेसेंट। तो ए बी है ना, तो ए बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1i। ठीक है, बताया था बी में से माइनस कर देते हैं है ना, और 3 - 1j और 5 - 2k। ठीक है, तो ये आ गया हमारा i + 2j और प्लस 3k। ठीक है, ऐसी बी सी हम दूसरी साइड निकालेंगे इसके साथ जुड़ी हुई, तो आ गया 1 - 2i है ना, और 5 - 3j है ना, तो यही तो बनेगा 5 - 3, और इसी तरीके से 5 - 5k, तो ये हमारा आ गया -i + 2j। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब जब हमारा ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कर रहे हैं हम, तो जब हम दो एडजेसेंट साइड निकाल लेते हैं तो हमारा वही तो होता है a क्रॉस b जो होता है उसका मॉडुलस निकालना होता है ना। तो पहले हम ए बी क्रॉस बी सी कर लेते हैं, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो i j k, ठीक है, पहले ए बी है तो इसका आएंगे 1 2 3 -1 2 और 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है -6i -3j और +4k, ये हमारा आ गया। तो उसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कितना आएगा 36 + 9 + 16, तो कितना आ गया √61 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो = 1/2 जो उसकी दो एडजेसेंट साइड हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इतने तक आपको समझ में आ रहा होगा है ना। ठीक, ऐसी पैरेललोग्राम वाला है। ठीक है, पैरेललोग्राम वाला है, मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। ए हमें ये दिया हुआ है i - j है ना +3k, और b कितना दिया हुआ हमें 2i - 7j और +k। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पूरा लिखोगे तो कितना आएगा a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a क्रॉस b निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो a क्रॉस b जो होगा उसके लिए क्या होगा, वही i j k। ठीक है, ट्रायंगल वाले में 1/2 होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, a के कितने 1 - 1 3 है ना, 2 - 7 और 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 20i। ठीक है, इसी तरीके से प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस चलता है ना, और 5j और -5k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम = ये आ गया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 420 का 25 + 25 √450। तो 225 × 2 है ना, तो ये कहेगा 450 आता है, तो 2 2 5 15 का होता है, उसके बाद तो 15 आ जाएगा √2। ठीक है, ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है,
और अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वो कह रहा है लेट द वेक्टर्स, जो है हमें यहाँ पे वेक्टर्स दिए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ए जो है हमारे पास दिया हुआ है 3 और जो बी है हमारे पास दिया है √2/3, ठीक है। देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इज द एंगल बिटवीन, जो है ये कितना होगा, तो हम उसको वहाँ पे निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो फॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मस्ट, है ना। तो देयरफॉर जो होगा यूनिट वेक्टर बोल रहा, तो ये ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो कितना आएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो ए कितना दिया हमें 3 और बी √2/3 और साइन थीटा बराबर 1 अगर हम ले लेते हैं तो कट गया। तो साइन थीटा बराबर 1/√2, तो साइन थीटा बराबर, तो 45 की वैल्यू होती है यानी कि π/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/4, ठीक है। तो इसमें भी जो भी हमें डाटा देखना होता है 0 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम इनके वैल्यू को हम इसके तरफ पुट करेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग जो है पोजीशन वेक्टर वहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो 12th वाला है, रेक्टेंगल है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वहाँ से, जैसे ये ए है, ये बी है ना, ये सी, इसी तरीके से ये डी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इधर वाले को सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया पहले जो है, बिकॉज रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आ जाएगा, ए बी सी डी मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, ए बी और बी सी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए बी अगर हम निकालेंगे तो जो ए है, हमें ए का जो पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पे क्या दिया है, बोल लेता है ना, विद पोजीशन वेक्टर। तो जो पोजीशन वेक्टर दिए हैं हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ओ ए हमें दिया है, ए बी दिया है, ठीक है, और ओ सी और ओ डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी जो होगा, ए बी में से ए के हम जब माइनस करेंगे तो 1 + 1 i, है ना, और 1/2 - 1/2 j + 4 - 4 k, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, सिंपल है, वो दिया हुआ है बुक में, तो यहाँ पर आ गया 2i, ठीक है। ऐसे हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी कितना आ जाएगा, 1 - 1 i, है ना, और बी सी यानी कि ओ सी - ओ बी, ओ सी जो सी वाले के पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 - 1/2 j और 4 - 4 k, ठीक है। तो इसमें भी सब कट गए, ये -1/2 - 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का j यहाँ पे आंसर है, ठीक है। और ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। तो ए बी क्रॉस वो निकालेंगे तो कितने का, i j k, है ना। तो पहले ए बी के अकॉर्डिंग रहेंगे तो 2, बाकी तो है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, तो 0 - 1 और 0। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2k, बाकी सब 0 हो जा रहे हैं, 0i, है ना, प्लस 0j - 2k, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बाकी सब तो 0 हैं, 0 + 0 + √4 यानी कि 2² जो होगा यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
इसमें हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है आज जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक्सरसाइज 10.4 यहाँ पे फिनिश हो गई है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और जो है अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास जो है नई नोटिफिकेशन एक्सरसाइजों से रिलेटेड पहुँचते हैं, ठीक है। अब अगले वाली एक्सरसाइज में कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।